आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये नहीं होने वाला है। इन कांग्रेसियों से याद रखो मेरी बात को आप। ये लफ्ज मुसलमान बोलने से डरते हैं। बात तो सही है। हाँ, एक मुसलमान का नाम हर जगह लेते, एक का नाम लेते, ओवैसी 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 ओवैसी। इन्हें वैसा है, इन्हें वैसा है। अरे प्यारे, मैं मरने को तैयार हूं, क्या करोगे तुम बोलो। मैं अपने मकसद के तहत मरने को तैयार हूं, मैं अपनी जान गंवाने को तैयार हूं, मगर मैं जालिमों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूं। मैं राय हक से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहता हूं। और लोग बोलते, अरे क्या है इज्जत, खाली 8-9 लेके क्या करते। प्यारे, ये 60-70 हजार के बराबर है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये मजलिस की ताकत है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। ओवैसी ने कहा कि अगर हिम्मत है तो मेरे सामने हैदराबाद सीट पर चुनाव लड़कर दिखाए हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ वायनाड क्यों, यहाँ हैदराबाद को आओ। 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यही नहीं, अभी और सुनिए। बात ओवैसी की भी। ओवैसी लगातार अपने बयानों की तीर चला रहे हैं और इस बार उनके निशाने पर रही कांग्रेस। जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे मौका दिया कि मुल्क के कोने कोने में जाकर देख कर आने के लिए। मैं जानता हूं इनकी फिरका परस्ती क्या है। एक सिक्के के 2 रुख है ये लोग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फर्क यह है कि एक अपनी गुंडागर्दी को खुल के दिखाता और एक जो है मुस्कुराकर हमारे पे पीठ पे खंजर घोंपते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। 1000 बार आपने जवाब भी दिया है। आज भी आपको कई बार ये सफाई देनी पड़ती है कि आप बीजेपी के बी टीम नहीं है। आपसे सवाल भी किया जाता है, आप सफाई भी बहुत ही शिद्दत से आप सफाई भी देते हैं, पेश करते हैं, बल्कि और हमलावर हो जाते हैं। बात तो सही है। लेकिन मैं भी घूमते रहता हूँ। जब भी मैं किसी जगह जाता हूँ और लोगों से पूछता हूँ तो मेजॉरिटी, मतलब 10 लोगों से पूछता हूँ तो 6-7 कहते हैं ओवैसी तो वहीं जाएं जहां बीजेपी आए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जमाने से साले सब के सब झूठ बोलते आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव में एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर है बंबई के। मैं इलेक्शन कैंपेन में था तालाब कट्टे में या कहीं पर, तो बोले भाई बहुत जरूरी बात करना है, आप जरा फोन बात करो। मैं किसी घर में गया, बोला बोलिए। बोले असद भाई, लोग ये बोल रहे हैं कि आपके लड़ने से बीजेपी जीत रही है। मुश्किल होती है हक पर चलने वालों की जिंदगी। तो मैंने कहा, उनका नाम लेकर कहा कि भाई साहब आप स्पीकर फोन खोलिए, आपके अतराफ में 2-3 मुसलमान तो जरूर बैठे होंगे। बोले हाँ बैठे हैं। बोला खोलिए। फोन खोल दिए। उसके बाद में बोला इन तमाम से कहिए कि वजू कर लीजिए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लीजिए और अल्लाह से दुआ करिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी मिला हुआ है तो अल्लाह उसको बर्बाद कर दे, और अगर झूठ बोल रहा है तो ये बर्बाद हो जाए। अगर इनमें इतना भी हिम्मत नहीं है तो चलिए काबतुल्लाह में चल के खड़े रह के आप बोल दीजिए बात। अगर वो नहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक में चल के बोलिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मोमिन बुज़दिल होता है? हुजूर ने फरमाया हो जाता है, कभी ये गलती आ जाती है। हुजूर मोमिन कंजूस होता है? फरमाया कभी हो जाता है। या रसूलल्लाह मोमिन झूठा भी होता है? तो मेरे रसूल फरमाने लगे नहीं, मेरा कलमा पढ़ने वाला सारी गलतियां कर सकता है, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोला करता। फौरन वो प्रोड्यूसर साहब फौरन उठा लिया, अरे भाई आप क्या कह रहे हैं, लोग तो परेशान हो रहे हैं। मतलब परेशान क्यों हो रहे हैं? मतलब मैं 3 सीट लड़ रहा हूं। चलिए 3 सीट का कौन सौदा करता मेरे से? तो नहीं, आपकी तकरीर से इंपैक्ट पड़ता है।
मिला हमारे अब्बा हमारे बुजुर्ग हमारे को जबान छोड़कर गए। अगर आप जबान ही काटना चाह रहे बोल तो फिर हम खबर में सो जाएंगे जाके। तो ये इस तरह की बातें होती हैं। नहीं इलेक्शन मत लड़िए, वो मत करिए। लड़ाई ये हो रही है कि कैसे इस मुल्क के आइन को बचाया जाए, कैसे इस नफरत को खत्म किया जाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।